महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। अब तक आपने अंग विहार को इतना प्यार दिया, इतने कम समय में जो है हमारे चैनल को बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश किया और जो है बहुत सारे वीडियोस हमारे वायरल हुए, आपके द्वारा पसंद किया जा रहा है। इसके लिए तहे दिल से जो है पूरी टीम की तरफ से हम आप सभी का जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह जो है अंग विहार को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ और एक एक टॉपिक जो है हम बहुत ही सरल पैटर्न के थ्रू जो है कवर करवा देंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान में, भारतीय गणराज्य में जो है सबसे पहले से ही अवस्थित था। जब जो है संविधान लागू हुआ था, शुरुआती समय से ही जो है हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति की जो है अवधारणा थी। उपराष्ट्रपति जो है ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति के लगभग समकक्ष है। तो आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई जो है ढेर सारी जानकारी हम साझा करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? यदि हम अपने भारत देश के उपराष्ट्रपति की पद की बात करें तो ऐसा जो है कौन सा देश है जिसके उपराष्ट्रपति के लगभग सिमिलर होगा? तो देखिए आपका ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें से जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से था या एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा सृजित किया गया या संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इसमें से 4 के 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शन को देखना है और अच्छे से कोशिश करना है कि पहले समझें कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है कब से है? तो ऑलरेडी हम आपको बता दी कि उपराष्ट्रपति का पद जो है शुरुआती दिन से है, तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभ से है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, उपराष्ट्रपति पद की अहर्ताएं। अहर्ताएं मतलब होता क्या है? अहर्ताएं मतलब होता है एलिजिबिलिटी, यानी कि योग्यता। ठीक है, तो योग्यता क्या क्या है? पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है भारत का नागरिक हो। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और वह राज्यसभा का सदस्य हो, नहीं ये जो है कोई जरूरत वाली बात नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, वो जरूरी है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो है ना, जो एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, वो सारी योग्यताएं रखता हो। तो इसमें डी जो है सही हो जाएगा आपका। उपराष्ट्रपति, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, सांसद, ठीक है, का सदस्य नहीं होता है। तो इसमें से देखिए ये चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका सही हो जाएगा वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, वह लोकसभा का पदेन सदस्य होता है, राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, ठीक है, या वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है या भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन सदस्य होता है? ठीक है, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। कौन से सभा का? राज्यसभा का। देखिए एक चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि राज्यसभा में सभापति होता है। राज्यसभा में क्या होता है? सभापति। राज्यसभा में सभापति, उपसभापति और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। क्लियर हो गया? तो राज्यसभा का पदेन सदस्य कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का जो है क्या होता है? पदेन सदस्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था सदस्य कौन होते हैं? चुनाव जब उपराष्ट्रपति का होगा तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे चुनाव होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और जब चुनाव होगा तो उसमें कौन कौन भाग लेगा? तो लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदन के जो है ना निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे बड़ा अंतर यही है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है कि लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित हैं भाग लेते ही हैं, विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे, ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इसके ऑप्शन क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, संसद के दोनों सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। तो आपको बता दिए लोकसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, यानी कि ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि संसद के दोनों
सदनों के सदस्य भाग लेंगे। तो संसद के दोनों सदन, तो लोकसभा राज्यसभा ही है ना, तो ये दोनों ऑप्शन जो है एक ही जैसा सिमिलर है, तो हम इसमें दो ऑप्शन के साथ चलेंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे। कहता है उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु, ठीक है, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए न्यूनतम आयु तो क्लियर है कि 35 साल होना चाहिए, न्यूनतम आयु कितना है 35 साल होना चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु की कहीं चर्चा नहीं की गई है, तो इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। थुल बूढ़ा हो जाएगा ना तो ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, दोनों प्रकार से होता है, या मनोनीत करके होता है। तो हम आपको बताएं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस पद्धति से होता है, एकल संक्रमण पद्धति से, ठीक है। प्रणाली यदि पूछे तो प्रतिनिधित्व समानुपाती प्रणाली से, ठीक है। और ये किस प्रकार का होता है, तो ये अप्रत्यक्ष होता है। किस प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, अभी तुरंत आपको पता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो है एकल संक्रमण पद्धति अपनाई जाएगी। देखिए पहला है सूची पद्धति, दूसरा है संचयी मत पद्धति, तीसरा है सापेक्ष बहुमत पद्धति, और चौथा क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति, ठीक है। एकल संक्रमण पद्धति वाला जो ये ऑप्शन है, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला है उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति के बारे में जब हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि उसमें प्रस्तावक और अनुमोदक होता है। क्या होता है, प्रस्तावक और अनुमोदक। तो 50 प्रस्तावक राष्ट्रपति के लिए जरूरी था और 50 अनुमोदक राष्ट्रपति के लिए जरूरी था, लेकिन उपराष्ट्रपति में थोड़ा कम से ही हो जाता है, ठीक है। इसमें 20-20 का जरूरी पड़ता है। तो प्रस्तावक कितने होंगे, तो इसमें प्रस्तावक 20 होंगे। कितने प्रस्तावक होंगे, 20। और अनुमोदक कितने होंगे, तो अनुमोदक भी 20 होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है, कितना होना चाहिए। ऑप्शन है आपका 5, 10, 15 और 20। ऑप्शन क्या है, 5, 10, 15 और 20। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये जो है 20 नंबर जो है सही हो जाएगा, यानी कि आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से नामांकन के समय उपराष्ट्रपति को जमानत के रूप में कितना रुपया जमा करना पड़ता है, ठीक है। जमानत राशि जो जमा करता है ना चुनाव लड़ने के टाइम में, तो वो कितना जो है जमा करना पड़ता है। तो देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों को जो है ना 15-15 हजार रुपया ही जमा करना पड़ता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कितना हजार, 15,000। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। देखिए स्पष्ट रूप से संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार चाहे बने उससे